हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे से हो ना? गर्मी बहुत पड़ रही है, बच के रहना है और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिए हैं। एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए थे? प्लेस्ड किए थे, ठीक है? ये रहा डाइपोल आपका, ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, ये रहा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा मिड पॉइंट, इसका लेंथ एल रहा, एल एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। यही था केस, यही था ना? तो हमने देखा था कि इधर फोर्स लगेगा क्यू ई प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो अपोजिट फोर्स क्यू ई लगेगा। यही देखा था हमने, ठीक है? उसके बाद हम लोग इस पे टॉर्क भी निकाले थे। टॉर्क क्या निकाले थे? पीई कॉस थीटा साइन थीटा, पीई साइन थीटा, यही निकाले थे। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन थीटा। साइन थीटा क्या था? इसके बीच का क्या था सर? बताइए ना सर। ये एंगल था सर, एंगल। साइन थीटा क्या था सर? ये एंगल था, ये वाला, ठीक है? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना रहता था। टॉर्क में क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? कहां से? एक्सिस से, जहां से रोटेट कर रहा है कोई भी चीज, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तक का, समझे? फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये यदि क्यूई फोर्स लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये सर समझिए ध्यान से, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये पॉइंट, इसी के अकॉर्डिंग ये इधर रोटेट करेगा और इसी के अकॉर्डिंग ये इधर रोटेट करेगा। यही ना हम लोग पढ़े थे। तो टॉर्क क्या आया था? पीई साइन थीटा। तो आज हम देखेंगे ये कि ये जब पीई साइन थीटा है, ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। मतलब यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस्ड कर दिया जाए तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा? टॉर्क मिनिमम कब होगा और कितना होगा? मतलब किस एंगल पे रखेंगे इस डाइपोल को, किस एंगल पे रखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क आएगा, इसके बारे में आज पढ़ेंगे सर। देखते हैं क्या पढ़ना है। एट व्हाट केस टॉर्क मैक्स, टॉर्क क्या हो जाए? मैक्स। तो ये बताइए, ये P चेंज होगा? P क्या है सर? डाइपोल। P चेंज होगा? सर दिमाग लगाने दीजिए, सर दिमाग लगाने दीजिए, चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि P बराबर होता है Q चार्ज इनटू इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनटू एगो चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q इंटू 12। यहां पे टोटल लेंथ 12 है, तो ये कभी चेंज होगा? नहीं सर। कौन बोल दिया चेंज होगा? कभी चेंज ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आप तो पहले से ही मान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है साइन थीटा। ये एंगल इतना ऐसे रख दो, जैसे मतलब इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे आपने रखा है। इस डाइपोल को देखिए ध्यान से, ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल पे रखा है, ये साइन थीटा शो कर रहा है। तो सर ये तो मेरे मर्जी पे है, हम कितना एंगल पे इसको रख दे, ये तो मेरे पे ना डिपेंड करता है सर कि हम इसको कितना एंगल पे रखेंगे। 0 पे रख दें कि 90 डिग्री पे रख दें कि 30 डिग्री पे रख दें कि 60 डिग्री पे रख दें कि 70 डिग्री पे रख दें कि 80 डिग्री पे, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो
यहां पे जो टॉर्क होगा मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा। एक एक पॉइंट समझना है कि कहां से पकड़ेंगे, कहां से समझेंगे, एकदम बारीक से बारीक चीज आपको समझना है ताकि दोबारा कहीं से समझने की जरूरत न पड़े आपको। तो यहां पे एंगल यदि चेंज होगा तो ये टॉर्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम होना, इस टॉर्क का मैक्सिमम और मिनिमम होना इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है सर, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब मैक्सिमम कब होगा, 1 होगा या -1 होगा। आपको लग रहा होगा कि सर -1 पे तो मैक्सिमम कब कैसे होगा सर, तो -1 जो है वो डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से समझिएगा, 1 समझिए, 1 क्या है, मैक्सिमम है। 1 से तो सब चीज छोटा ही होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 होता है इसका रेंज। साइन थीटा का रेंज कहां से होता है, -1 से 1 तक। किस एंगल पे, थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि सर ठीक है साइन 90 डिग्री रखेंगे तो पीई आएगा मैक्सिमम, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 270 रखेंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा सर। तो माइनस आ जाएगा तो वो क्या मैक्सिमम रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये टॉर्क बराबर रखें पीई साइन 270, तो आपका कहना होगा कि सर ये तो माइनस पीई आएगा, तो ये क्या मैक्सिमम है। तो बच्चा ये जो माइनस है ये एक्चुअली ये इसका डायरेक्शन अपोजिट शो कर रहा है। किसका, किसका, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट शो कर रहा है। यहां पे डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, इधर है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। लेकिन ये जो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये जो प्लस चार्ज है यहां पे आ जाएगा, माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा, अपोजिट। डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट और कुछ नहीं, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू ही रहेगा, केवल डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यहां पे माइनसिंग बस यही शो कर रहा है। पकड़िए ना, ध्यान देना है, हर एक पॉइंट को आपको पकड़ना है, जाने नहीं देना है। मैं यहां बता रहा हूं कि 90 डिग्री एंगल लेने का मतलब यदि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन ऐसे है, तो 270 डिग्री लेने का मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब प्लस क्यू चार्ज यहां आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज यहां चला जाएगा सर। डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट केवल ये माइनस चार्ज शो कर रहा है और कुछ भी नहीं बच्चा। समझ गए, हाँ सर समझ गए, दिमाग में एकदम फिट हो गया, एकदम ढुक गया, ठीक है। तो और ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ये जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम कब होगा, ये 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो वैल्यू होता है 1 होता है, या -1, 270 पे -1 और 90 पे 1 होता है, ठीक है। तो इस थीटा पे ये क्या शो करेगा, टॉर्क जो होगा वो पीई होगा प्लस माइनस, टॉर्क जो होगा पीई होगा, पीई, पी से डाइपोल, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस माइनस, 90 डिग्री पे प्लस और माइनस पे माइनस होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है मेरा, कहीं एक भी पॉइंट प्रॉब्लम है। सर पूछोगे कि थोड़ा सा बना के दिखाइए सर, कैसे होगा सर, थोड़ा सा बना के दिखाइए। इसी में देखो बच्चा हम बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से पकड़ियो कहीं छूट ना जाए। ओ मेरे बच्चा समझ में आए, ध्यान से पकड़ियो कहीं छूट ना जाए। ओ बच्चा समझ में आए। तो देखिए जब क्या है 90 डिग्री पे,
क्या है, फर्स्ट क्या लेते हैं, एंगल 90 डिग्री। जब डाइपोल क्या हो 90 डिग्री, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस, डायरेक्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, माइनस से प्लस, ये डायरेक्शन है, ये देखिए ये डायरेक्शन है माइनस से प्लस। एंगल देखिए सर, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से ले रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री पे क्या देगा, जब डाइपोल एकदम इसके परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, ठीक है। हाँ सर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इधर, इसका फोर्स कैसे लगेगा, इधर, समझ में आ रहा है ना, इसका फोर्स इधर, मतलब ये खींच के इधर लाना चाहेगा और ये खींच के इधर ले जाना चाहेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, टिंग 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 टिंग, क्या मजा आ रहा है, टिंग टिंग। अब यहां देखिएगा, टिंग 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 घूम रहा है, घूम रहा है। अब इस बार देखिए चेंज हो गया, इस बार बच्चा चेंज हो गया, ये जो प्लस चार्ज है नीचे आ गया, ये जो माइनस चार्ज है ऊपर चला गया, तो डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये देखो, ये ऊपरा है, ये निचवा है, ऊपरा है और ये निचवा है। अब सर बताओगे, ये भी तो सर 98 डिग्री लग रहा है सर, नहीं बच्चा, यहां से देखो ये डायरेक्शन है, यहां से 90, यहां से 90, 180, यहां से 270, डिंग 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 घूम के आए कहां, पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखो घूम के आए, यहां पे देखो, यहां से 90 पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, यहां से ऐसे 90 माइनस क्यू चार्ज की तरफ, फिर यहां से घूम के आए, फिर यहां से घूम के आए प्लस चार्ज की तरफ, कहां है, प्लस चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से 270 डिग्री एंगल बनाए। तो यहां पे ये देखिए आपको, यहां पे आप देखिए ये डाइपोल अपोजिट हो गया है, बताए थे ना कि और कुछ झंझट नहीं है, डाइपोल अपोजिट, डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, नीचे, यहां पे 90 डिग्री पे ऊपर है तो 270 डिग्री पे नीचे, यही निगेटिव दिखाता है, ये जो निगेटिव आएगा यही है, डाइपोल अपोजिट हो जाने के कारण ये निगेटिव आ रहा है, बात समझना, और कुछ नहीं है। मैक्सिमम का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, हाँ सर करेगा, समझ में आया सर, एकदम मजा आया सर, मजा। एक चीज गौर करिएगा, मैं यहां पे दो फिगर इसलिए बनाया कि आपको गौर करा सकूं। यहां पे देखिए, इस चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है सर, इधर, प्लस चार्ज पे फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, माइनस चार्ज पे अपोजिट, ठीक है। यहां पे देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना, ये इसको घुमा के इधर ले जाएगा, ये इसको घुमा के इधर ले जाएगा। तो एक चीज पकड़िएगा आप, ठीक है, एक चीज पकड़िएगा, उससे पहले तीसरा फिगर बनाते हैं, उसके बाद और मजा आएगा। यहां पे इतना ही रोक के रखिए, दिमाग में सेट करके, स्टॉप। देखिए तीसरा फिगर, ये देखिए, ई जो है यहां पे जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट, ये एल लेंथ, एल लेंथ, ठीक है। यहां पे देखिए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहां पे फोर्स आपको किधर लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, क्यू ई। इस पे
QE इधर लगेगा। अब देखिए यहां पे जो फोर्स है ये इसको इधर खींच रहा है, टिंग, इसको ये इधर खींच रहा है, टिंग, दोनों खींच रहा है एक दूसरे को। तो कि ये क्या रोटेट करेगा? क्यों सर? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है एक ही लाइन पे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। देखो ना, खींच रहे हैं, क्या ये रोटेट कर रहा है? खींच रहे हैं इसको तो रोटेट कर रहा है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है इधर और इस फोर्स का डायरेक्शन है इधर, वो एक ही लाइन पे है, एक लाइन। मतलब यहां से लाइन खींचेंगे और उसको जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को टच करेगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही है, तो ये रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। समझे? तो यहां पे लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। तो जब भी किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, 2 4 5 6 7 8 कितना भी फोर्स लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। मतलब फोर्स, एक फोर्स से दूसरे फोर्स को मिलाने पे एक ही लाइन पे दोनों है, एक ही एकदम ऐसे सीधा लाइनिया पे है, सीधा। तो वो रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो यहां पे लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। मतलब इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेबल कंडीशन। ये क्या है? डाइपोल यहां पे स्टेबल कंडीशन में है। इसी को इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। स्टेबल कंडीशन या इक्विलिब्रियम, एकदम स्टेबिलिटी में है, ना इधर घूमेंगे ना उधर, एकदम अस्थिर से ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, ये स्टेबल है। मतलब एक चीज देखना, आपका यहां पे जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। दिख रहा है कि नहीं? माइनस चार्ज से प्लस क्यू चार्ज इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इधर ही है। एक चीज गौर करिएगा, यहां भी देखिए, इस चार्ज को जो फोर्स लगा के ये घुमा रहा है, ये डाइपोल है, तो जो फोर्स यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, ये भी इसको ऐसे ही घुमा रहा है। ये इसको घुमाएगा, टिंग 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 खींच के ले जाएगा, ये टिंग 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 खींच के ले जाएगा। और ये जो है इसको जब ये घुमा के लाएगा तो इस पोजीशन पे आएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ऑक्सीलेट करे, समझना ध्यान से, ऑक्सीलेट करे, लेकिन एक कंडीशन पे आके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, ये यदि ये इधर मूव कर रहा है तो जब चार्ज यहां पे आएगा, ये इधर मूव कर रहा है तो माइनस क्यू चार्ज यहां पे जब आएगा, यहां भी देखना, ये प्लस क्यू चार्ज इधर घूम करके यहां आएगा। देखिएगा, आपको एक चीज गौर करा रहा हूं, यहां पे घूम के यहां पे आएगा प्लस क्यू चार्ज, ये इधर घूम के यहां पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, आएगा ना। तो एक्चुअली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइपोल को चाहता है कि वो मेरे स्टेबल कंडीशन में आ जाए। यदि किसी भी एंगल पे डाइपोल को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो यही चाहेगा कि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए, मतलब वो मेरे डायरेक्शन में आ जाए। डाइपोल का डायरेक्शन मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। ध्यान से पकड़िएगा सर, ये देखिए, इसको इधर घुमा के ला रहा है, ये इसको इधर घुमा के ला रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इसको इधर घुमा के ला रहा है, ये इसको इधर घुमा के ला रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में। पकड़ रहे हैं सर, मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़िएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली इस डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, अपने ओर ले जाना चाहता है। जैसे हर एक पार्टी, आज देश में हर एक पार्टी क्या चाहती है कि लोग मेरे तरफ आ जाए, जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही लोग सोच जाए, मतलब मेरे तरफ अलाइन
इलाइन हो जाए, मेरे तरफ इलाइन हो जाए। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहता है कि ये जो डाइपोल है मेरे तरफ इलाइन हो जाए। अपने तरफ इलाइन करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए ही इसको फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल पे जो फोर्स लगाता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने तरफ अलाइन करने के लिए ही करता है सर। और अपने तरफ अलाइन कर लेगा, चुप्पी साध लेगा, समझे? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चाहता है कि ये जो डाइपोल है मेरे तरफ अलाइन हो जाए, समझे? इसीलिए क्या करता है, इसको रोटेट कराता है, इस पे टॉर्क लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के हेल्प से जो इस डाइपोल पे टॉर्क लगाता है, वो क्यों लगाता है? ताकि वो चाहता है कि ये जो डाइपोल है मेरे तरफ अलाइन हो जाए, मेरे डायरेक्शन में आ जाए। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पे ये आपका, यही मैं समझाना जो चाह रहा था। आशा है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यदि आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लाइन है सर? लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन डाइपोल इन own direction। in own direction। ये जो है डाइपोल को क्या चाहता है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करवा दे। और इसी अलाइन करवाने के चेष्टा में वो उसको रोटेट करवा देता है। ये जो डाइपोल को जो रोटेट करवाता है, इसी कोशिश में करता है ताकि वो अपने डायरेक्शन में अलाइन कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन पी इन आउन डायरेक्शन, ठीक है? इसी केस में ये क्या करता है, रोटेट कर जाता है। इसी केस में क्या करता है, रोटेट कर जाता है। तो क्या ये आपको समझ में आया? मजा आया कि नहीं? आज एकदम लगा होगा, फील आया होगा कि यार समझ गए ये क्यों हो रहा है, फील आया कि नहीं? ऐसे ही यदि फील लेना चाहते हैं, ऐसे ही मजा करना चाहते हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को, देव फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे। जय हिंद, जय भारत।